जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में असाध्य रोग बने रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई रोग जो है घर में आता ही रहता है। जब तक हमारे ये बात समझ में आती है तब तक तो बहुत समय व्यतीत हो चुका होता है और दवाइयों में बहुत सारा पैसा लग जाता है। जब कभी भी घर में असाध्य रोग हो जाता है, असाध्य रोग का मीन्स ऐसा, कभी किसी भी प्रकार का, किसी के आधे सी दर्द होना शरीर में, किसी के आधे शरीर में दर्द होना, कंधों में एक साइड में बहुत सारा दर्द बना रहता है, बीमारियां, कोई घुटनों में दर्द रहता है, कोई रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, तो ये क्यों है, किन कारणों से है। अगर आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली और भी बेहतरीन नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो क्या होता है कि जब कभी भी हमारे शरीर में इस प्रकार का रोग प्रतिरोग बना रहता है, हम सोचते हैं कि सारी चीजें डॉक्टरी होती हैं। देखो, जब शरीर में कोई आत्मा जब मलिन होती है तो जिसे कुपित वायु बोलते हैं, उस प्रकार का प्रवेश भी हमारे नौ द्वारों के द्वारा शरीर में हो जाता है। अब मान लीजिए हमारे शरीर के कंधे पर कोई नकारात्मकता आ गई है, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसको वाकई में उसको शरीर की पीड़ा ऐसी ही थी, उसके शरीर में इसी प्रकार का रोग प्रतिरोग बना गया था, जब वो शरीर को उसकी शुद्ध बुद्ध जो है इसी प्रकार से परेशान थी। लेकिन जैसा ही वो शरीर में हमारे प्रवेश करी, वैसा ही रोग जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगा। अब हमारे शरीर के ऊपर अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है, शरीर में वजन सा महसूस होता है, शरीर में भारीपन सा महसूस होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। लेकिन कहीं डॉक्टरों के पास जाते हैं ना तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। दो प्रकार से इस प्रकार की कुपित वायु आपके साथ लगती है। पहला तो कहीं से आप कुछ मीठा या कुछ भी खाकर, सामान या कुछ भी ऐसी चीज खाकर आप कहीं से जा रहे हो, ऐसी जगह से जा रहे हो चीवानों से, शमशान से, कब्रिस्तान के पास, या कुछ ऐसी जगहों से जहां पर इन चीजों का वास होता है, तो वहां से आपके साथ ये चीजें लग जाती हैं। अगर आपके घर में कुछ प्रोटेक्शन होगी, या घर का कोई रक्षा कवच बना होगा, या आपका कोई रक्षा कवच बना होगा शरीर का, तो ऐसे शरीर में ये चीजें प्रवेश करती नहीं है, ना ही ऐसे घर के अंदर प्रवेश करती। अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में नहीं है तो ऐसी चीजें घर में बड़े सरलता से और बड़े आसानी के तरीके से आपके घर में प्रवेश कर जाती है। पर जितने में हमें ये बात समझ में आती है बहुत देर हो जाती है। फिर उसके बाद होता है डॉक्टरी इलाज। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 हम दे देते हैं, हम दे रहे हैं। उसके बाद डॉक्टरों में पैसा लग गया लेकिन आराम फिर भी नहीं हो रहा और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जो शरीर में असाध्य रोग बार बार बन रहा है, उसे खत्म करने के लिए एक पाठ मैं आज आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। उस पाठ को अगर आप कंटिन्यू अपने जीवन में एक बार करना प्रारंभ कर दिया, शरीर में इस प्रकार का रोग बनना बंद हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, तंत्र के तहत अगर कोई चीज भेजी है तो शरीर में तंत्र के तहत कोई, या घर के बाहर कोई मलिन शक्ति भेजी है, घर में अगर एनर्जी है तो वो चीजें घर के अंदर नहीं आएगी, लेकिन बाहर पकड़ लेती है, आपको पकड़ लेती है तो आपकी बॉडी पर उसी प्रकार का प्रभाव बनाने लग जाती है। आपका फिर घर में घुसने का मन नहीं करता, घर में रहने का मन नहीं करता, घर से आपको बाहर निकलने का मन करता है। घर के अंदर जो है आपको, आप जाते हो तो क्योंकि वो आपके शरीर को बाहर पकड़ रही है, तो शरीर में घुटन, घर में आते ही घुटन भी महसूस हो सकती है और शरीर के साथ वो चीज लग चुकी है। अगर ऐसी चीजें काफी लंबे समय से हमारे साथ लग जाती हैं तो शरीर के साथ एक ऐसा संजोग खड़ा कर देती हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, जिसे जानना, जिसे पहचानना समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। जब तक हमें ये बात समझ में आती है तब तक तो बहुत समय बीत जाता है। ऐसे समय पर आपको तुरंत, जब आपके साथ ऐसा होने लग जाए और रिपोर्ट में कुछ ना आए और शारीरिक तौर पर अलग अलग प्रकार के दर्द बेदर्द शरीर में होने लग जाए, एक जल का पात्र भर के रखना है। आपने एक जल का पात्र भर के रखना है। उस जल के पात्र में तुलसी दल डालने हैं, तीन तुलसी दल उस जल के पात्र में भर के रखने हैं। और जब आपने वो पाठ करना है, कौन सा ऐसा पाठ है, पाठ है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का पाठ, एक पाठ, मात्र एक पाठ आपके जीवन को बदल सकता है। हनुमान बाहुक का पाठ, हनुमान बाहुक कैसे रखा गया, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो पढ़ते वक्त बहुत सारा बाहों में बहुत दर्द हो गया था, उनके कंधों में एक विकार सा उत्पन्न हो गया था, जिससे भारीपन सा महसूस हो गया था और जिसके कारण वो शरीर में असाध्य रोग के कारण
परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि शरीर बुढ़ापा ढलता जा रहा है, जिसके कारण जो है दर्द जो है बढ़ता जा रहा है। तो स्वप्न में एक दिन हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए जो है प्रेरित किया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगले दिन हनुमान बाहुक का पाठ किया और उसे पढ़ना प्रारंभ किया। शब्द हनुमान जी ने दिए, उस दौरान से उन्होंने लिखित किए और उसी दौरान हनुमान बाहुक का पाठ करने का लाभ जो है प्रदान होता है। बड़ा आसानी से मार्केट से आपको हो जाता है, गोरख प्रेस वालों के पास इसकी बुक भी उपलब्ध हो जाती है और ये ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब पर भी आपको या और जगह भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। हनुमान बाहु का पाठ जल का पात्र भर के रखा, जो तुलसी दल आपने रखा है एक बार शुरुआती तौर पर उस तुलसी दल को अपने जिब्बे में डालकर आप ग्रहण कर लेना और उसके बाद जो है राम तुलसी लेनी है। उसके बाद जब आप पाठ के मध्य में पहुंचोगे तब एक तुलसी जल से भरकर दोबारा जिब्बे में रखकर ग्रहण कर लेना। जब पाठ पूर्ण हो जाएगा तो जब भी आपके शरीर में रोग जैसा बना होगा तब उसे इस प्रकार से लेकर ग्रहण कर लेना और उसके बाद उसी जल से अपने घर के हर कोने में छींटे देना प्रारंभ कर देना। हर कोने में हनुमान बाहु का पाठ जो है आपने जो किया है और दीप जलाकर इस पाठ को करना है आपने, उसके बाद घर के हर कोने में छींटे देने लगना। शरीर के अंदर बनने वाला असाध्य रोग, शरीर में पीड़ाजनक कार्य होने के कारण या कुछ भी आपके साथ अगर हो रहा है तो अब नहीं होगा, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। आपको खुद हैरानगी होगी कि पहले मेरे शरीर में एकदम पीड़ा थी, लेकिन हनुमान बाहु का पाठ जो है करने के बाद जो है ये पीड़ाएं जो है बिल्कुल ही खत्म होती दिखाई दे रही है शरीर के अंदर। इस पाठ को 21 दिन लगातार कीजिए, फिर उसके बाद प्रतिदिन अगर आप रोज करने के लायक हो तो कर सकते हो, नहीं तो मंगल शनि को इस पाठ को जरूर कीजिए। क्या यह पाठ घर के सभी सदस्यों के लिए किया जा सकता है? किया जा सकता है। वो जल को जो पान है घर के सभी सदस्यों को आप दे सकते हो, जिससे रोग भी नहीं रहेगा, शरीर में प्रतिरोग भी नहीं रहेगा। तो अगर कोई बुजुर्ग या कोई व्यक्ति घर में बीमार है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के शरीर में पीड़ा है, तो किसी के कमर में दर्द है, तो इस पाठ को जल के रूप में पीने मात्र से शरीर से कुपित वायु जो है निकलती बाहर निकलेगी। आपको बड़ा अच्छा फील महसूस होगा, आपको लगेगा कि मैं जो पाठ कर रहा हूं उसका बड़ा लाभ है। इस पाठ को मैंने एक वीडियो बनाई थी और काफी लंबे समय पुरानी होगी, 2 साल पुरानी। तो एक लेडी ने इस पाठ को दरबार से जुड़ी हुई है, उन्होंने इस पाठ को कंटिन्यू किया। करने के बाद जब उसका वो जल का पान करती ना तो उनके शरीर में उनको ना ठंडा ठंडा महसूस होता, जैसे कि कपूर से कुछ मिश्रण हुआ हो। और हालांकि कपूर का कोई भोग दे नहीं रहे थे, लेकिन इस जल को पीने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता था। तो यही चीज है, जब वो जल है ना, जल एक तत्व है, जब उस तत्व के अंदर उस ऊर्जा का वास आ जाता है, जब जिस इष्ट का आप आराध्य का ध्यान कर उस पाठ को कर रहे होते हो, उसके बाद उस जल को जब तुम ग्रहण करते हो तो आपके ऊपर कृपा आती ही आती है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर किसी के शरीर में असाध्य रोग बन रहा होता है तो वो व्यक्ति इस पाठ मात्र से रोग से मुक्त हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।